हेलो गाइस। सो जैसे टॉपिक में आपने देखा कि मैं कुछ ट्रेंड लाइन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ की जाती है या उस पर वर्क कैसे किया जाता है और उससे एस्टिमेट कैसे लगाएं कि स्टॉक या कोई निफ्टी का स्टॉक या बैंक निफ्टी किस तरफ मूवमेंट करेगी और उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो ये पैनल आपने सभी, जैसे आप अगर काइट यूज़ करते हैं ज़ीरो था तो उसमें ये पैनल मिलता है। नहीं तो आप ट्रेडिंग व्यू में फ्री में ये पैनल यूज़ कर सकते हैं। आराम से इसमें अकाउंट जीमेल के थ्रू ओपन हो सकता है। सो ये मैंने 19 अप्रैल का चार्ट ओपन किया हुआ है और इस पर मैं वर्क करके आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो शुरुआत हम करेंगे सपोर्ट से। एक अच्छा फॉल था यहाँ से, ये फॉल इस पॉइंट से था। 18th को आपका मार्केट 16th को आपका मार्केट 14585 के आसपास क्लोज हुआ और उसका मंडे जो ओपन था, मंडे ओपन हुआ है डायरेक्ट वो 14314 पर। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई थी। इसके बाद मैं इसमें ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट अभी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। सपोर्ट मैं किस तरीके से निकालता हूँ ये आपको मैं बताना चाहूँगा। जब कोई कैंडल, जब एक रिवर्स बियरिश मूवमेंट के बाद जब कोई ग्रीन कैंडल उसके बाजू में जनरेट हो, जो उससे आधे से ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो या उससे थोड़ा सा ऊपर हो या कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उसका लेवल जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, तो हम इसको एक सपोर्ट की तरह एक एक्ट करते हैं, एक इसको एक्सेप्ट करते हैं कि एक सपोर्ट पॉइंट हमें मिला हुआ। तो अगर यहाँ पर हम पैटर्न को ध्यान दें तो हमारे पास एक यहाँ पैटर्न बन रहा है जिसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट एक बुलिश वे में होता है, बुलिश बिहेवियर होता है। तो ये आपका एक स्टॉक ऊपर गया, तो एक समझने के लिए यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो फर्दर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे भी है। आप देखिए जिस पॉइंट पर यहाँ राइट शोल्डर का सपोर्ट है, आगे जाके भी उसने वहीं पर सपोर्ट लिया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का मतलब होता है ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब ये कोई चीज़ होती है। जैसे अभी यहाँ रिवर्सल है, यहाँ तुम सपोर्ट देख रहे थे, यहाँ भी हमने सपोर्ट देखा, बट ये रेजिस्टेंस में इसको यहाँ ये रेजिस्टेंस मिला। अभी देखो आप, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है आपका, ये कंसोलिडेशन आपका सिर्फ इस बेस पर हुआ है कि यहाँ पर इस ऊपर की लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन थी और जो नीचे की सपोर्ट लाइन थी, एक मिनट, सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये बॉक्स कंसोलिडेशन हुआ। इस बॉक्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था ये पॉइंट, इसको एक बार हम कर लेते हैं। ये पॉइंट जहाँ से इसने मूवमेंट अपसाइड पे किया और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें एज अ सपोर्ट के दिए। ओके, अगेन यहाँ पर भी मिला हमें, और यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, रिवर्सल पॉइंट था। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर एक, अगर आप यहाँ एक चीज़ देखना चाहो तो ये यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे ना, इस बॉटम से खींचते हुए, तो ये इंक्लाइन लाइन पर भी एक स्लोप लाइन हम कह सकते हैं इस पर, जिस पर ये चार्ट सपोर्ट ले रहा था। देखिए आप यहाँ पर, मैं हाइलाइटर से इसमें आपको शो कर देता हूँ। 1 पॉइंट ये ऑलमोस्ट आके रिवर्सल लिया, थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट जहाँ से ये ऊपर उठ गया, और ये यहाँ पर आपका ब्रेकआउट पॉइंट था। कुछ ज़्यादा ही अच्छा कलर है ये, नहीं जस्ट हमने गाइस, तो ये इसको हम हाइलाइटर लेंगे, इसको
थोड़ा लाइट कर दिया, देखने कम से कम समझ में तो आया हमें। तो एक पॉइंट ये रहा आपका, एक पॉइंट आपका ये रहा, देन अगेन यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ ये ब्रेक का डाउन हो गया सर। ओके, समझ रहे हैं आप, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया ये। तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद ये बियरिश मूवमेंट पर आ गया। एक छोटा सा स्लोप लाइन आप यहाँ से इसको भी ड्रॉ करते हुए देखेंगे आप। यहाँ पे आपको इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग चाहिए, जहाँ आप इन चीज़ों को समझ सकें। तो एक ये पॉइंट रहा, ठीक। तो अभी अगर मैं कहूँ तो एक पॉइंट यहाँ पे था बाय का, एक यहाँ पर आया, एक पॉइंट ये यहाँ पर आया, करेक्ट। देन ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट पे हम अप लेंगे ही। देन आपका ये डाउन था, तो हम डाउन का साइन बनाना पड़ेगा, इसको हम जस्ट रिवर्स मारते हैं। ओके, और इसको हम कलर देते हैं रेड, ठीक है। तो ये रिवर्सल पॉइंट था, हमने इस पे एक लाइन खींचनी चाहिए। ओके, हेयर दिस एंड ओके, की लाइन यहाँ पर भी है, एक रिवर्सल यहाँ पर भी। ओके, गुड टू गो। तो इसी को कॉपी करते हैं हम, सॉरी गाइस, ये तो नौटंकी चल रही। ओके, देन एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। देन एक पॉइंट आपका यहाँ जनरेट होता है, देन एक पॉइंट यहाँ पर है। ओके, अब बाय का पॉइंट और देख ले अपन, थोड़े से और बॉय पॉइंट यहाँ पर हैं जो मुझे दिख रहे हैं अभी। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिखा मुझे। ओके, ब्रेकआउट मिला इसको बॉक्स से, राइट। और फिर एक यहाँ पर भी मिल रहा है, एक यहाँ पर है। ये सेल यहाँ भी बन सकता है, सेल लेना चाहिए, ऑलरेडी एक सेल है हमारे पास। ओके, तो इसको बाय ही रहने देते हैं। और ये उसके बाद नहीं, ठीक है, एक ही बाय रहेगा यहाँ पे, इसने रिवर्सल मोड नहीं लिया, ठीक है। तो अब इतनी मेहनत करने के बाद हमें पता चलता है कि बाय सेल कहाँ पर है, किसका स्टॉप लॉस कैसे एक्ट करेगा, किस तरीके से हम इसको आगे फर्दर और एक्सपेडाइट करके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। कब हमें कुछ बुकिंग करनी है, कब इसको हमें क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंड करना है, प्रॉफिट कंटिन्यू रखना है कि बुकिंग करना है, ये सब हमें इन्हीं चीज़ों से मदद मिलती है। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू सिस्टम के सामने बैठ के, जब मार्केट चल रहा हो तो आपको इसकी स्टडी करनी होती है। आपको एक दिन पुराना भी वर्कआउट करना होता है, ऐसे ही नहीं मिलता है। अब मैं इसकी जगह आपसे कहूँ कि जो ये सब मैंने वर्किंग करी है, इसकी जगह पर मैं सिर्फ मार्केट को देखूँ चार्ट पर और एक इंडिकेटर मेरी मदद कर दे कि बाय करना है कि सेल, तो कैसा रहेगा? सही बात है, आपको भी इस तरीके के सॉफ्टवेयर अच्छे लगेंगे, इस तरह की वर्किंग अच्छी लगेगी जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, राइट। तो इसी तरीके का सॉफ्ट एक अपना प्रोग्राम है रॉकेट एल्गो। ज़्यादा लोग इसे जानते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रॉकेट एल्गो की स्क्रिप्ट लगाता हूँ 1 मिनट पर, ओके गाइस, तो अब आप देखिए जहाँ हमने नॉर्मल वर्किंग किया हुआ था वहाँ पर चार्ट पर हमें चीज़ें अपने हिसाब से उसी हिसाब से मिल रही हैं, करेक्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ बाय दिया हुआ हमने यहाँ किया हुआ था, इसने पहले ही बाय दे दिया सेल के बाद। अभी यहाँ पर फिर बाय है, ये बाय जोन था, ये सेल जोन है। अब ये बाय जोन में अगेन आया, ये बाय है, ये सेल जोन है, यहाँ फिर अगेन बाय, ये सेल जोन हुआ और ये फाइनली बाय। हमने यहाँ बाय किया हुआ है, लेकिन हमारा बाय एक रिस्की बाय है। क्यों?
जैसे मैंने आपको कहा था, सपोर्ट तभी मान्य होगा जब उसका ओपनिंग और ओपनिंग रेड सिग्नल का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो उसके बराबर ही से ओपन होकर ऊपर जाए, और कम से कम कुछ पॉइंट तक वो अपनी कैंडल जो है, जो बियरिश कैंडल थी उसके बराबर या उससे थोड़ा कम या उससे फिर ज़्यादा हो तो और अच्छा है, एक उतनी कैंडल बननी चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये कैंडल बियरिश कैंडल के मुकाबले में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक उसने अपना कैंडल अपने बराबर के साथ उतना पिछला जो बियरिश मूवमेंट था, जितनी गिरावट उस कैंडल से आई उसको कवर नहीं किया, और उसको रिकवर करते हुए 2 रेजिस्टेंस पॉइंट और क्रॉस किए, तब जाके एल्गो ने उसको बाय दिया कंफर्म करके। एल्गो इसी तरह कोई भी सिग्नल देखकर बाय नहीं देगा। तो जो मैनुअल एरर होती हैं वो भी एल्गो में दूर हो जाती हैं, क्योंकि वो कंफर्मेशन देने के बाद ही आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करता है। सो हियर इट इज़ गाइड्स, रॉकेट एल्गो। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी और आदित्य। लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स से आप लिंक ले सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं और आदित्य हैं आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू गाइस।